की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय रामचंद्र बाबू के द्वारा किया गया है और अभी हम लोग बहुत देर से संत महापुरुषों के वचन को सुन रहे थे। मेरी भी बारी है, इसलिए मैं भी आप लोगों की सेवा में कुछ सेवा करूंगा। तो हम लोग सबसे पहले एक भजन सुनेंगे। संत पलटू साहब का यह भजन है। मैं आगे आगे गाऊंगा, आप लोग भी पीछे से सहयोग देंगे। इस मुख से अगर हम ईश्वर परमात्मा का नाम लेते हैं तभी यह मुख सार्थक और पवित्र होता है। इसी मुख से अगर हम किसी को कटु वचन कहते हैं या अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो यह मुख अपवित्र होता है और पाप होता है। इसलिए आइए, हेलो, टकरा के छेड़छाड़ कर लो, छेड़छाड़ नहीं करिए। हेलो हेलो हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए शुरू करते हैं। संत पलटू साहब का वचन है। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे
आगे दुख बड़ा पाओगे, नहीं मुख राम गाओगे। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जम दूत मारेगा। कबो सत संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। कबो सत संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। भूखे को नाही कछु दिन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। माया मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख पूछे धर्म राज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। पूछे धर्म राज जब भाई, बचन मुख नाही कही आई। बचन मुख नाही कही आई। पलटो दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। पलटो दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं संग ना कीन्हा, भूखे को नाही कछु दिन्हा। कबो सत माया मोह में झोले, कुटुंब परिवार लखी फूले। माया मोह में झोले, कुटुंब परिवार लखी फूले। राम गाओगे, आगे दुख नहीं मुख राम गाओगे। पूछे धर्म राज
रोया सुधर आएंगे खोया पलटो दास रोया सुधर आएंगे खोया नहीं राम गाओगे आगे दुख नहीं राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग वेद भगवान के वचन को सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद भगवान आखिर क्यों उपदेश करते हैं? वेद भगवान को क्या आवश्यकता हुई जिससे उनको उपदेश करना पड़ा? गुरु महाराज जी कहा करते थे कि हम आप पहले ईश्वर में मिले हुए थे, ईश्वर ही थे। हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं था, लेकिन ईश्वर में मौज हुई, कंपन हुआ। कंपन का सहचर शब्द है। जैसे जहां कहीं भी गति होता है, हिलडोल होता है, उससे शब्द होता है। जैसे हम लोगों का हाथ हिलता है, तो हाथ जब हिलाते हैं तो इससे भी शब्द होता है। जहां कहीं भी गति है, जहां कहीं भी हिलडोल है, अशांति है, तो वहां पर शब्द है। इसी तरह से परमात्मा में जब मौज हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊंगा। परमात्मा एक ही एक थे और एक से उनकी मौज हुई, अनेक हो जाऊं, तो जिधर मौज हुई उधर कंपन हुआ, हिलडोल हुआ। और जैसे हिलडोल हुआ उससे शब्द होता है। अशब्द से हम लोग निःशब्द में थे, निःशब्द से आ गए शब्द में, शब्द से आ गए प्रकाश में, और प्रकाश से हम लोग अंधकार में हो गए। अभी हम आप जब आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? चाहे धनी हो या निर्धन हो, कोई भी व्यक्ति आंख बंद करते हैं तो अंधकार देखते हैं। अंधकार कहां देखते हैं? जहां हम आप हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। तो हम आप कहां हैं? अंधकार में हैं। जैसे हम आप दुनिया को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो संसार को देखने के लिए आंख खोल करके देखना पड़ता है। दूसरे को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए आंख खोल करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें कि हम कहां पर हैं, हम कैसे हैं, तो आंख बंद करके अपने आप को देखना पड़ेगा। आंख खुला हुआ रहेगा तो बाहर देखेगा, आंख बंद रहेगा तो अपने आप को देखेंगे। तो अपने आप को देखेंगे तो आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने के बाद अंधकार दिखाई पड़ता है। मतलब इससे प्रत्यक्ष होता है कि हम आप कहां पड़े हुए हैं? अंधकार में। अंधकार क्या है? अज्ञानता का निशानी। कोई भी संसार में मनुष्य अज्ञान में रहना चाहते हैं। किसी से पूछिए कि आप अज्ञानी हैं, कोई नहीं कहेंगे कि हम अज्ञानी हैं, कहेंगे नहीं ना, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे बढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं है। अपने आप को सब आदमी ज्ञानी कहते हैं, लेकिन कैसे ज्ञानी है? जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जिसको शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा इसका भी पता नहीं है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होगा? कैसे ज्ञानी होगा? अपना भी ठिकाना नहीं है, न दूसरे का। अपने आप का ठिकाना नहीं तो दूसरे का क्या ठिकाना होगा? इसलिए हम आप जो पड़े हुए हैं तो अंधकार में पड़े हुए हैं। भले ही ज्ञान की बात कर लें, हेलो,
ऑपरेटर जी हल्का सा आवाज कम कर दीजिए, सीटी दे रहा है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठियो बैठो, कह दिली वो अपने क्या देते सबके स्विच बंद क्या देवे, एकरो हल्का ये थी क्या दी जैसे कि सीटी में दिए। अच्छा ठीक, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई कथा नहीं कहता हूं और कथा से कभी भी व्यथा दूर नहीं होगा, भवचक्र रूपी व्यथा कभी दूर नहीं होगा। सार बात बतला रहा हूं जिससे हमारा आपका उद्धार होगा, वही बात बतला रहा हूं। तो संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सब कोई अपने को ज्ञानी कहते हैं, लेकिन वह ज्ञानी व्यक्ति को कहिए आंख बंद करने के लिए और पूछिए कि क्या दिखाई पड़ता है, तो वे कहते हैं अंधकार दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि सब के सब हम सब जितने हैं सब अज्ञानी हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं। तो ज्ञानी कब होंगे, जब प्रकाश में जाएंगे। मान लीजिए घर में अंधकार भरा हुआ है, हम जिस घर में रहते हैं अंधकार भरा हुआ है, उसमें टेबल रहता है, कुर्सी रहता है, पलंग रहता है, मतलब सुख सुविधा का सामान रहता है जिससे हम सुख लेते हैं। लेकिन जब कमरा में अंधकार है, अंधकार होने के कारण जब कमरा में जाते हैं तो टेबल से ठुकरा जाते हैं, कुर्सी से ठुकरा जाते हैं, पलंग से ठुकरा जाते हैं। तो ठोकर क्यों लगी? अंधकार रहने के कारण। जो सुख देने वाला सामान था वह हमें दुख दे दिया। क्यों दुख दिया? अंधकार रहने के कारण। हम आप भी जहां पर हैं, जिस जगह में हैं, हमारे अंदर में भी बहुत सुख सुविधा परमात्मा ने दिया है। इतना सुख हमारे भीतर में दिया है कि कितना ही खर्चा करें ये सुख घटने वाला कभी नहीं है। लेकिन उस सुख को हम नहीं जानते हैं। हम तो इंद्रियां जनित सुख को ही सुख कहते हैं। आंख से देखते हैं तो कहते इसी में सुख लगता है, कान से जो सुनते हैं सोचते इसी में सुख लगता है, नाक से कोई गंध लेते हैं कहते इसी में सुख लगता है, जिह्वा से कोई अच्छा चीज खाने के लिए मिलता है, स्वादिष्ट चीज खाने के लिए मिलता है, कहते इसी में सुख है, चमड़ा से स्पर्श होता है सोचते यही सुख है। लेकिन संत महात्मा कहते ये तो तुम यंत्र के द्वारा सुख लेते हो। ये क्या है? यंत्र है। जैसे बिजली, हम आप देखते हैं कि घर में बिजली होता है, तो मेन चीज बिजली है और बिजली के द्वारा जो यंत्र सेट किया जाता है वह यंत्र और काम करता है, लेकिन बिजली और काम करता है। बिजली पावरफुल है, यंत्र में वह पावर नहीं है कि यंत्र अपने आप चले। पंखा है, बिजली गुम हो जाती है तो पंखा चलता है। हीटर है, बिजली गुम हो जाती है, हीटर चलता है। सारा यंत्र है, लेकिन बिजली गुम हो जाए तो कोई यंत्र काम नहीं करता है। इसी तरह से हमारे भीतर में भी चेतन आत्मा है जिसके कारण से सारी इंद्रियां काम करती हैं। और हम आप जब रात को नींद में चले जाते हैं तो आंख तो होता ही है, कान भी रहता है? कोई चुरा करके तो नहीं ले जाता है। आंख भी साथे में रहता है, कान भी साथे में रहता है। लेकिन जब सो जाते हैं तो देखते हैं किसी को घर में चोर घुस जाता है, चोरी हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। एक सेठ जी नींद में थे, अधनिनिया में। अधनिनिया समझते हैं ना? बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। अधनिनिया वगैरह कहते आधा जागल आधा सुतल, अधनिनिया आधा नींद। तो सेठ जी भी अधनिनिया में थे और सेठानी जगी हुई थी। तो सेठ जी के घर में एक चोर सीन काट करके घुसता है। तो सेठानी कहते सेठ जी घर में चोर घुस गया। तो सेठ जी कहते हाँ हाँ हम जानते हैं। तो आया सामान उमान जमा करके गठरी बांध लिया। बोले कि सेठ जी जितना भी सामान है वो गठरी बांध लिया। सेठ जी कहते हाँ हाँ हम जानते हैं। उसके बाद सामान उठा करके चल दिए। बोले कि सामान उठा करके चले गए, सामान उठा कर देखो, मतलब जगह है, चोरी हो रही है लेकिन पते नहीं है। अब बात यही हम लोगों का भी है। हमारे भीतर में
हमारी इंद्रियां चोरी कर रही है। आंख से रूप चुराते हैं, कान से शब्द चुराते हैं, नाक से गंध चुराते हैं, जिह्वा से रसास्वादन चुराते हैं, चमड़ा से स्पर्श चुराते हैं। ये चोरी हो रही है, लेकिन हम सेठ जी की तरह आधे नींद में पड़े हुए हैं, कहते हैं हाँ हाँ हम तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि भोजन में विष मिला हुआ है, अब फिर भी भोजन कर रहे हैं। आपको या तो लोग पागल कहेंगे या नहीं तो कहेंगे कि नींद में है, सोया हुआ है, जगा हुआ नहीं है। अरे आपके ही भोजन में विष मिला दे, आप देख भी रहे हैं और वह विष पान भी कर रहे हैं, तो कौन आपको ज्ञानी आदमी कहेंगे? हाँ, लेकिन महामूर्ख जरूर कहेंगे। कालिदास महामूर्ख था, कालिदास महामूर्ख था। वृक्ष पर चढ़ गए और जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी को जड़ से काट रहे थे। कितना बुद्धियार का काम है। जिस डाल पर आप बैठे हैं उसी को जड़ से काट रहे हैं, ये बुद्धियार का काम हुआ, ज्ञानी का काम हुआ। महामूर्ख। और कालिदास से हम लोग कोई आगे हैं 100 बात में, 2-4 डेग पीछे ही होंगे हम लोग भी वही कर रहे हैं जो कालिदास कर रहे थे, वही हम आप भी कर रहे हैं। अर्थात जिस डाल पर हैं उसी को जड़ से काट रहे हैं। जो भोजन हम कर रहे हैं उसी में विष मिला रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? संसार का जितना भी ज्ञान है एक दिन अज्ञान में बदल जाता है। असली ज्ञान है आपके अंदर का ज्ञान, और वही अंदर का ज्ञान वेद भगवान इसी ज्ञान के लिए उपदेश करते हैं, ना कि संसार का ज्ञान। संसार का कितना हो कोई पढ़ लिख ले, आए बीए पास और लिए दिए साफ। आए बीए पास कर लेते हैं और जाते हैं शराब की दुकान पर, सबसे महंगा शराब खरीद करके लाते हैं। वो आए बीए पास है? पढ़ लिख करके जाते हैं सिगरेट वाला दुकान पर, जो सबसे सिगरेट महंगा है वो सिगरेट लेते हैं। क्या यही ज्ञानी का काम है? पढ़ लिख करके लोग ज्ञानी होता है? हाँ, लेकिन महामूर्ख होता है। पढ़ लिख करके आज जितना भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही उनके भीतर से देख लीजिए सद्गुण धीरे धीरे निकल रहा है। माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। पढ़ लिख करके आता है तो माँ बाप को प्रणाम करना चाहता है? देख लीजिए तो बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके अच्छा डिग्री से पास करवा दिए हैं, आऊ जब उधर से आएगा पढ़ लिख करके तो प्रणाम करने में उसको लाज आती है। कैसे प्रणाम करेंगे? हम तो अच्छा डिवीजन से पास किए हैं, हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, हम तो ये अफसर बन गए हैं, हमको ये नौकरी मिल गई, हम इतना पैसा कमाते हैं। हमारे माँ बाप तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको प्रणाम करेंगे, लोग क्या कहेंगे? कितनी लज्जा आ रही है। जिस समय पढ़ाते थे तब लाज नहीं होता था। जिस समय में वे अपना पेट काट करके तुम्हारे पेट के लिए व्यवस्था करते थे उस समय में लाज नहीं आती थी। जिस समय वे फटे पुराने कपड़ा पहनते थे और तुम्हारे लिए नया नया कपड़ा वहां पर भेजते थे उसमें लाज नहीं आती थी। और आज माँ बाप को प्रणाम करने में लज्जा होती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग के समय में सगरी से ख्याल मोड़ लीजिए, कहीं भी ख्याल मत जाने दीजिए। जो भी आपको सत्संग से उठाएगा वो कलजुगिया है। कलजुगिया कहीं पर चैन से आपको नहीं रहने देंगे। इस सतयुग में हम आप बैठे हुए, ये जो जगह है संत का जो सभा है ये असली अयोध्या है, ये असली सतयुग है। यहां पर इस सतयुग में अगर किसी का चोला छूट जाए तो सीधे वह ऊपरे की तरफ जाएंगे, स्वर्ग की तरफ जाएंगे, अच्छे लोगों में जाएंगे। असली अयोध्या यही है। संतों की जो सभा है ये असली अयोध्या सतयुग है। जब तक हम आप सत्संग में बैठे हुए हैं, सतयुग में बैठे हुए हैं, मन हमारा कलजुगी मन क्या करेगा? तो सत्संगों में से उठा करके चल देगा। कहां जा रहे हो? मतलब मने मन भीतरे भीतर कुछ से कुछ सोच करके यहां से उठे। इसलिए थोड़ा मन को ढंग से सुनिए, थोड़ा सा इसको गहराई से लीजिए।
सत्संग की बात को जितना हम गहराई से लेंगे, देख लीजिएगा जीवन आपका उतना ही सुखमय हो जाएगा। जो भी आज तक सत्संग के बात को, संतों के बात को गहराई से, जितना गहराई से लिया, उसके जीवन में उतना ही परिवर्तन हो गया, उनका जीवन उतना ही सुखी हो गया। धन से सुख होता है कभी ऐसा नहीं सोचिएगा। धन से आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। संपत्ति कितना हो जाए, सिकंदर बादशाह को विश्व विजेता कहलाए, लेकिन क्या उसको सुख मिल गया? और अशांत हो गया। जिनके पास जितना होता है उतनी ही उनका देख रेख करने में, उसका संभाल करने में उतना वो अशांत हो जाता है। शांति तो उसको मिलता है जो सत्संग ध्यान से अपने आप को जोड़ देते हैं। इसी का नाम तो बुद्धि योग है, सत्संग है। तो कहने का आशय, कहने का मतलब है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये हमारे नौकर चाकर हैं। आंख जो है ये हमारा नौकर है, कान हमारा नौकर है, नाक हमारा नौकर है, ये सब हमारे नौकर हैं। और हम परमात्मा के संतान हैं। कोई विशिष्ट अगर अतिथि आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? नौकर चाकर से सेवा करवाते हैं। कोई बढ़िया अतिथि, निकटवर्ती अतिथि, बड़े लोग जब आ जाएं तो क्या करते हैं? नौकर चाकर से सेवा करवाते हैं। अपने से खुद करना पड़ता है। ऐसे ही हम परमात्मा की भी जो सेवा करेंगे, ये हमारी नौकर चाकर हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये हमारे नौकर नौकरानी हैं। और इनसे परमात्मा की असली सेवा नहीं होती है, नकली सेवा होती है। हम इसी आंख से परमात्मा को देखना चाहते हैं, नकली दर्शन है। हम इसी कान से परमात्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, ये नकली आवाज है। इस कान से जो परमात्मा की आवाज को सुनिएगा, वो नकली आवाज है। असली आवाज आपके भीतर में है। और सब इंद्रियों से हट करके अगर आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके भीतर में परमात्मा का आवाज होता है। श्रवण बिना धुन सुने, संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, श्रवण बिना धुनि सुने, नैन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे, जहां सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। ये बहुत उच्च दर्जे की भक्ति है, निम्न श्रेणी की भक्ति है। पूजा पाठ स्तुति ये सब निम्न श्रेणी की भक्ति है। भक्ति का शुरुआत निम्न श्रेणी से होता है और उच्च श्रेणी में जाकर के आत्मा परमात्मा से मिलन होता है। अभी यह बच्ची का स्वयंवर होने वाला है। बोलिए श्री सदगुरु की करबे। एठना तो बियाह शादी के माहौल से सबको उठ बैठ करे छे, ककरा मना करबे? कोई मना है वाला नहीं है। ककरा करबे? एक आदमी उठ बैठ करे तब तो, आ जब सब एक तरफ से उठे बैठ करे लागे छे तब तो मनो करे में दिक्कत भाई है। कहते कते से बाबा एले आई देखे छे सबके मने करे छे। तै लेके की करबे? हम अपन काम करे छे, अपने सब करियो या नहीं करियो। हमरा तो सही बात हम अपने सके दर्शा रहल छिए, लेके हेते तो लेबे, नहीं तो फिर हमरे संग में छोड़ देबे। हम अपने लेने चल जेबे, जते से लिए लेके ओते लेने चल जेबे। बोलिए श्री सदगुरु। तो मेरे कहने का ये आशय है, संत महापुरुष कहते हैं कि हम परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे। शरीर इंद्रियों से परमात्मा की सेवा असली सेवा नहीं है। हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो शरीर इंद्रियों से ऊपर उठ करके ऐसी सेवकों सेवा करे और जिसका जीव तिसु आगे धरे। ऐसी सेवा करें कि ये जीवात्मा जिसका है उसी के पास अपने को धर दें। ये जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि,
सो माया बस भयऊ गुसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश हैं हम जीवात्मा, अविनाशी जीव हैं। जैसे परमात्मा का विनाश नहीं होता है, वैसे हम आपका भी कभी विनाश नहीं होता है। हम अभिन्न अंश हैं। और ईश्वर जैसे सब सुखों की राशि होते हैं, हम आपके भीतर में भी सब सुख भरा पड़ा है। हम आपके भीतर में कहीं और जगह से सुख लाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। हमारे भीतर में हम सुख के खजाने हैं, हम दुख के खजाने नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हो जाते हैं? दुखी क्यों हो जाते हैं? बाहर में कोई वस्तु है, उनसे मोह हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। बाहर में कोई सामान है, उनसे हमारी ममता हो जाती है, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम दुखी नहीं, हम तो सुख स्वरूप हैं, हम सुख को खजाने हैं। कल मैं श्याम बाबू के यहां गए हुए थे, तो कहते हैं कि बाबा इनका पोता, एक पोता मर गया, एक पोता मर गया। हालांकि शरीर में होने से पहले उसका पोता नहीं था। उसका पोता कोई किसी का बेटा या कोई किसी का बेटी या कोई किसी का नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए रिश्ता नाता बन जाता है और हम एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, लगता है कि वह गया तो हम चले गए। पति पत्नी में मेल हो जाती है और दोनों में से एक जब कहीं बिछुड़ जाता है तो लगता है कि हमारा तो बस। ऐसा क्यों होता है? एक दूसरे से मेल होने के कारण, ममता होने के कारण, मोह होने के कारण। संत महापुरुष कहते हैं संसार में रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहना चाहिए जानते हो? खीरा की तरह, खीरा की तरह रहना चाहिए। हालांकि संसार में अगर पति पत्नी ना हो, बाल बच्चे ना हो, तो फिर संसार नहीं रहेगा। संसार रहेगा, लेकिन संसार में रहने की कला लेकिन सीखना चाहिए। रहने की कला से जो रहते हैं वे कभी दुखी नहीं होते हैं, वे सदा सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। लेकिन जो रहने की कला को जानते हैं और जो रहने की कला को नहीं जानते हैं, वही चिपक जाते हैं। हम कितना हो किसी से मोह करें, लेकिन मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु मध्यस्थ, सभी भ्रम के फंदे, ये तो होता ही रहेगा, होता ही रहा है। आज ही से नहीं, बहुत पुराने से ये रीति रिवाज आते जा रहा है। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु मध्यस्थ, ये सब सभी भ्रम के फंदे हैं, तो उनसे हम चिपके नहीं। पति है उसका हम सम्मान करेंगे, बेटा बेटी है उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको प्रेम प्यार भी देंगे, लेकिन भीतर से अलगाव रखेंगे। पति है सेवा सुरक्षा करेंगे, लेकिन भीतर से परम पति की तरफ ख्याल रखेंगे। ये संसार में रहने की कला है। जो इस तरह की रहने की कला जान जाते हैं, वे कभी दुखी नहीं, वे परम सुखी रहते हैं। उसका जीवन आनंद से खिल जाता है, उनका जीवन आनंद से भर जाता है। इसलिए जो ध्यान भजन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते हैं। चाहे किसी से मिलना हो जाता है या किसी से बिछुड़ना हो जाता है, वे कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं, इसके लिए सत्संग और ध्यान का सहारा लो, बुद्धि योग करो, ध्यान करो, ये दो काम करते रहो। ये दो काम करते रहोगे, तुम्हारा इहलोक भी बनेगा और परलोक भी बन जाएगा। भगवान बुद्ध के
एक शिष्य थे, उसके मौसेरा भाई था नंद। वे एक दिन गए उनके यहां निमंत्रण पुरने के लिए। तो उनकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, नंद की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। तो नंद वहां पर भगवान बुद्ध वहां पर निमंत्रण पूर्व दिए। और जब चलने लगे तो उनकी पत्नी कहती है कि थोड़ा भगवान को आधार दीजिए, हाँ कुछ दूर तक आधार दीजिए भगवान को, लेकिन जा रहे हैं कहीं भूलिएगा हमको नहीं। ये जब आधारने के लिए जाने लगे नंद, तो धीरे धीरे भगवान के प्रभाव में आकर के न तो भगवान बोले कि तुम घूम जाओ, न वे घूमे, चलते बने। जाते जाते जेतवन चले गए। और जेतवन जाने के बाद जैसा रंग जैसा संग वैसा रंग। तो देखे कि सब भिक्षु लोग ध्यान कर रहे हैं, जितने भी सत्संग प्रेमी है सब के सब ध्यानस्थ हैं। इनके मन में भी होता सब ध्यान करते हैं तो हमको भी ध्यान करना चाहिए। नंद भी ध्यान करने लगे। लेकिन जब जब ये ध्यान करते थे तो इनको पत्नी का ख्याल हो जाता था। मेरी पत्नी बोली थी भूलिएगा नहीं। जब जब ध्यान करते उसी का ख्याल हो जाता था। एक दिन धीरे धीरे भगवान बुद्ध के पास शिकायत चला गया कि नंद यहाँ जंगल में रह करके ध्यान क्या करेगा, ये तो पत्नियों का ध्यान करते हैं, ये पत्नियों का नौकरी करते हैं। तो नंद को बुलाए, कहते नंद तो किसका ध्यान करता है यहाँ एकांत में रह करके। बोले कि भगवान मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, जब मैं आ रहा था बोले कि हमको भूलिएगा नहीं, इसलिए रह करके उसी का ख्याल हो जाता है। बोले कि नंद मैं तुम्हें उनसे भी कई गुना सुंदरी का दर्शन कराता हूं, आंख बंद करो। आंख बंद किए, उनको ले गए स्वर्ग के अप्सरा को दिखाए, परी को दिखाए। आंख खोले, उसके बाद बोले कि क्या दिखा, बोले कि बड़ी सुंदरी थी तुम्हारी पत्नी। बोले कि उसके सामने 0/0। बोले कि मैं तुम्हें 500 सुंदरी दूंगा, साल भर तक तुम मन लगा करके ध्यान करो। वे साल भर तक खूब ध्यान किए मन लगा करके। लोभ दिया जाता है तो और ध्यान में मन लगता है, नहीं लोभ नहीं दिया जाता है, इसीलिए सत्संग यहाँ पर कम है। 10-20 टका का अगर विदाई देना शुरू कर दे तो सत्संगी पूरा पल्ली भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई आशा नहीं है। फलाने की बच्ची की शादी है, क्या जाएंगे हम लोग वहां पर, हमको उससे क्या मिलेगा। अरे मिलना ही आप खोजते हैं तो मिलेगा वह चीज जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन मिलेगा अनमोल वस्तु। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, ज्ञान से मिलाएगा, लेकिन मूर्ख जन को इशार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत की बारिश होती है, लेकिन ये अमृत दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए लोग लेना नहीं चाहते। तो वह उनको लोग मिला, खूब मनोयोग पूर्वक ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते जब साल भर पूरा हुआ तो भगवान बुद्ध कहते मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 500 अप्सरा में तुम्हें दान में दूंगा, अब वह समय आ गया, तुम तैयार हो जाओ। बोले कि भंते अब हमको वह अप्सरा नहीं चाहिए। बोले कि तू तो उसी के लिए नौकरी बजा रहा था, साल भर तक ध्यान कर रहा था। बोले कि भंते मेरे अंदर में वह चीज मिल गया है जिसके सामने अप्सरा भी फेल है। वह क्या मिल गया, उनके भीतर में परमात्मा की ज्योति मिल गई, परमात्मा का प्रकाश देखने के लिए मिल गया। गुरु महाराज कहते थे जिनके भीतर में परमात्मा की ज्योति मिल जाती है उनके लिए स्वर्ग की अप्सरा भी फीका पड़ जाता है। कितना सुंदर रूप हो उनको आकर्षित नहीं कर पाता है, जिनके भीतर में परमात्मा की ज्योति मिल जाती है। परमात्मा का जिसको आवाज सुनने के लिए मिलता है, संसार की आवाज उसको अपनी ओर नहीं खींच सकता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वह परमात्मा की ज्योति, वह परमात्मा का आवाज आपके भीतर में हो रहा है, और उसको सुनने के लिए थोड़ा अपने ख्याल को मोड़ना पड़ता है। अभी हम संसार में जुड़े हुए हैं, संसार के तरफ, संसार की आवाज को सुनते हैं, संसार से मेल हो गया है, जोग हो गया है। अब इसी संसार से जो जोग हो गया है, अब संसार से वियोग होना है, अब परमात्मा से जोग करना है, ईश्वर से जोग करना है। वही ईश्वर से जोग करने के लिए जब आप अपने भीतर में इंगला और पिंगला को मिलाएंगे,
हमारे भीतर में गंगा और जमुना है, और बीच में सरस्वती नदी भी है। जैसे हम आप बाहर में सुनते हैं गंगा जमुना, गंगा जमुना का मिलन कहाँ हुआ है? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन हुआ है। ऐसे ही आपके आंख से जो दो धाराएं निकलती हैं, यही गंगा और जमुना है। और इसी के बीच में जिसका ख्याल टिक जाता है, उनको प्रत्यक्ष में वे सरस्वती नदी में डुबकी लगाते हैं। और जो सरस्वती नदी में डुबकी लगाते हैं, उसके कलिकाल का जो दाग चढ़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब के सब विकार उसी में जाकर के समाप्त हो जाता है। ये सब के सब विलीन हो जाता है। मन आपका हंस हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हंस, हंस क्या करते हैं? हंस कभी भी पानी नहीं पीते हैं। हंस क्या पीते हैं? दूध। अवगुण रूपी पानी कभी हंस ग्रहण नहीं करते हैं। हंस जब भी ग्रहण करते हैं तो वह दूध ग्रहण करते हैं। ऐसे ही आपके भीतर में जब अमृत की बारिश होती है और जब वह अमृत पान करने लग जाते हैं, तो आपको विष अच्छा नहीं लगता है। और जब तक अमृत के संबंध में नहीं जानते हैं, अमृत कभी प्राप्त नहीं किए हैं, आपको विष ही अच्छा लगेगा। हम आप देखते हैं, जब मनुष्य कै कर देता है, उल्टी कर देता है, तब देखिएगा कुत्ता बड़ा चाव से खाता है। मनुष्य जब उल्टी करता है तो कुत्ता को बड़ा आनंद आता है, बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा चाव से वह स्वाद करके खाता है। लेकिन वही मनुष्य की उल्टी मनुष्य देखता है तो उसको निर्घृण बुझाता है, गंदा बुझाता है। ऐसे हम आप जो विषय भोग कर रहे हैं, ये विषय को संत महात्मा बहुत पहले क्या कर दिए हैं, बहुत पहले उल्टी कर दिए हैं। लेकिन हम अज्ञानी जीव वैसे ही उसको बड़ा चाव से लेते हैं। इतना दिन तक भोजन किए, लेकिन कभी भोजन से वैराग हुआ? अभी भी जहां भोज होता है तो खूब आगे रहते, उसमें स्वाद करके खाते हैं। संत महात्मा इसको क्या कर दिए हैं? स्वाद के पीछे मत जाओ। स्वाद ही लेना है तो भक्ति का स्वाद लो, स्वाद ही लेना है तो सत्संग का स्वाद लो, स्वाद ही लेना है तो परमात्मा का स्वाद लो। उधर कौन सा स्वाद मिलेगा और कब तक मिलेगा? शरीर है जब तक तब तक, उसके बाद ये स्वाद तो छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। लेकिन जो ईश्वर का स्वाद ले लेते हैं, जो भक्ति का स्वाद ले लेते हैं, वह स्वाद कभी छूटता नहीं है, कभी वह स्वाद को भूलते नहीं हैं। वह स्वादों की स्वाद हैं और वह आपके भीतर में है। उसी स्वाद को हम आपको जानना है, उसी स्वाद को हम आपको परखना है और उसी स्वाद को अपने भीतर में लेना है। वह स्वाद आपके भीतर में 24 घंटा वह स्वाद आपको आ रहा है। लेकिन हम आप उस स्वाद को धक्का दे रहे हैं, वह स्वाद को धक्का दे रहे हैं कि हमको ये स्वाद नहीं चाहिए। हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं। ये संसार क्षणभंगुर है, सदा नहीं रहने वाला है, लेकिन परमात्मा सदा रहेंगे, आप भी सदा रहेंगे। इसलिए इस आत्मा और परमात्मा का संजोग हो जाए, इस आत्मा और परमात्मा का जोड़ हो जाए, यही असली सत्संग है। इसी जोड़ को, इसी संजोग को सत्संग बनाता है। इसलिए हम आपको सत्संग से लग करके रहना चाहिए। सत्संग से जुड़े रहेंगे, सत्संग को लेकर के चलेंगे, तो आपका जीवन धीरे धीरे बनते बनते बन जाएगा। जैसे हम आप देखते हैं खेत में उपजाते हैं तो बहुत प्रकार का अन्न उपजाते हैं खेत में। इसी प्रकार से सत्संग से भी बहुत प्रकार का ज्ञान होता है, और जो इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उसी को एक दिन परमात्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह जीव जहां से आया है वहां पर पहुंच जाता है, फिर इसको जन्म मरण का चक्र सदा के लिए छूट जाता है। इन्हीं बात को सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना है।
जिस बच्ची के नाम पर ये सत्संग रखा गया है, जो बच्ची का स्वयंवर होने वाला है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह बच्ची का संसार वाला जीवन भी ठीक रहे, संसार में भी अनुकूल वातावरण में रहे, पति उनका अनुकूल मिले, उनका जीवन सांसारिक जीवन भी सुखी हो और परमार्थिक जीवन के लिए वह सत्संग ध्यान दोनों पति पत्नी मिलकर के करेंगे। इहलोक भी उनका सुखी होगा और परलोक जीवन भी सुखी होगा। इसी वाणी के साथ और कुछ बच्चे लोगों का मुंडन संस्कार भी है, उन बच्चों के लिए भी गुरु महाराज से मैं शुभकामना करता हूँ। और एक बार सब आदमी गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की